सागर जिले के खुरई के अंबेडकर वार्ड में 23 वर्षीय स्वाति लोधी का शव फांसी के फंदे पर और उसकी 1 साल की बेटी नाव्या का शव पलंग पर मिला। बता दें कि उसका पति हेमंत लोधी ने घर लौटने पर इस घटना की सूचना दी। परिजनों के अनुसार स्वाति पेट दर्द और ब्लीडिंग की समस्या से परेशान थी। वहीं जेठ नारायण लोधी ने बताया कि उसका 3 बार मिसकैरेज हुआ था, जिससे वह मानसिक तनाव में रहती थी और बेटी की देखभाल की चिंता और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उसने यह कदम उठाया हो सकता है। वहीं खुरई शहरी थाना प्रभारी शशि विश्वकर्मा ने बताया कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है और मायके वालों के आने के बाद शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। खुरई सिविल अस्पताल के डॉक्टर रामजी ठाकुर ने बताया कि महिला और बच्ची मृत अवस्था में लाई गई थीं और पोस्टमार्टम के बाद ही मौत का सही कारण स्पष्ट होगा। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स। तो वही खुरई शहरी थाना पुलिस ने 7 महीने पहले महुना जाट गांव में हुई 4 घरों में चोरी का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने आरोपी जगदीश पटेल को गिरफ्तार किया और चोरी में इस्तेमाल की गई कार और 95,000 रुपए के जेवरात बरामद किए। बता दें कि 4 मई को खड़क सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके घर से सोने चांदी के जेवरात और 1,15,000 रुपए चोरी हो गए थे। वही जांच में आरोपी ने अवतार पाल और डेनीराज परमार के साथ मिलकर चोरी की बात कबूली। पुलिस ने आरोपी से एक सोने का मंगलसूत्र, सोने की चूड़ी, चांदी की पायल और चोरी में इस्तेमाल की गई कार जब्त की। हालांकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। वही इस कार्रवाई में थाना प्रभारी शशि विश्वकर्मा और उनकी टीम की अहम भूमिका रही। तो वही सागर में भाजपा जिला अध्यक्ष के लिए संगठन द्वारा बनाए गए निर्वाचन पदाधिकारी पर्यवेक्षक ने भाजपा के जनप्रतिनिधियों, मंडल से लेकर प्रदेश पदाधिकारियों से रायशुमारी की। उनसे 4-4 नामों का पैनल भी लिया। बता दें कि 46 मंडल अध्यक्ष मंडलों के प्रतिनिधियों के साथ ही विधायक, पूर्व और वर्तमान सांसद, निगम मंडल के पूर्व अध्यक्ष उपाध्यक्षों से यह नाम लिए गए और अलग अलग जगह से आए नामों में कुल 25 नाम सामने आए हैं। इनमें पूर्व सांसद से लेकर पूर्व विधायकों तक के नाम शामिल हैं। वही भाजपा ने पहली बार नामों के पैनल में विशेष तौर पर एसएससी महिला का नाम मांगा है। ऐसे में चर्चा यह भी है, कहीं सागर में भाजपा संगठन एसएससी महिला को जिला अध्यक्ष बनाने का मन पहले से ही तो नहीं बना चुका है। लेकिन वर्तमान में सागर जिले में भाजपा में जबरदस्त गुटबाजी देखने मिल रही है। ऐसे में पार्टी ऐसा जिला अध्यक्ष तलाश रही है जो सर्वमान्य रहे। हालांकि इस माह के आखिर तक यह स्पष्ट हो सकता है कि भाजपा का जिला अध्यक्ष कौन होगा। तो वही खुरई तहसील के घोरट गांव में गुरुवार को राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और गौ रक्षा संगठन के संयुक्त प्रयास से लगभग 5 एकड़ चरनोई भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। एसडीएम रवि श्रीवास्तव के निर्देश पर तहसीलदार यशवर्धन सिंह की अगुवाई में पटवारियों की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बता दें कि अतिक्रमणकर्ता सुरेश विश्वकर्मा द्वारा भूमि पर कब्जा किया गया था और अतिक्रमित भूमि पर मसूर की फसल बोई गई थी, जिसे ट्रैक्टर के माध्यम से बखर कर भूमि को मुक्त किया गया। अब इस भूमि का उपयोग गोवंश के लिए निस्तार स्थल के रूप में किया जाएगा। वही इस कार्यवाही में पटवारी मंजू सौर, शहरी पटवारी राजभान घोषी, खुरई शहरी थाने का पुलिस बल और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं गौ रक्षा संगठन के सदस्य भी उपस्थित रहे। और तहसीलदार यशवर्धन सिंह ने बताया कि भविष्य में अन्य जगहों से भी अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी। तो वही बीना विधायक निर्मला सप्रे ने गुरुवार को बीना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। बता दे कि जौत गांव में 10 लाख रुपए की लागत से अनुसूचित बस्ती में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य, महादेवखेड़ी में 5,85,000 रुपए की लागत से सीसी सड़क निर्माण कार्य,
और मां शीतला मंदिर के पास 10 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण का भूमि पूजन किया गया। इसके अलावा ग्राम सिरचौपी में 4,57,000 रुपए की लागत से सीसी सड़क निर्माण और 10 लाख रुपए की लागत से जेपी रोड के 4 हिस्सों से जेपी मार्केट तक सीसी सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। वहीं इस अवसर पर विधायक निर्मला सप्रे ने कहा कि उनका लक्ष्य बीना को एक समृद्ध और आधुनिक क्षेत्र के रूप में विकसित करना है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत और गांव के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि आवागमन की सुविधा सुलभ हो और छोटे छोटे आयोजनों के लिए सामुदायिक भवन बन सकें। वही विधायक ने बीना के युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए क्रिकेट किट वितरित की। उन्होंने कहा, खेलों से युवा स्वस्थ रहते हैं और स्वस्थ मन से वे अपने क्षेत्र की प्रगति में योगदान देते हैं। तो वही सागर जिले के पूर्व मंत्री और रहली विधायक गोपाल भार्गव शुक्रवार को छिरारी शासकीय हाई स्कूल में साइकिल वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बच्चों को साइकिल वितरित की और उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र में स्थापित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के कारण विदेशों से पर्यटक आएंगे। ऐसे में टाइगर रिजर्व से लगे गांवों के बच्चों को टूरिस्ट गाइड बनने के लिए अंग्रेजी सीखनी होगी। भार्गव ने बताया कि वह सागर विश्वविद्यालय में आसपास के गांवों के बच्चों के लिए अंग्रेजी की शिक्षा व्यवस्था कराएंगे ताकि बच्चों को बाहर जाने की आवश्यकता न हो। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने निजी खर्चे पर छिरारी और अन्य गांवों में अंग्रेजी क्लासेस शुरू कराएंगे ताकि बच्चे अंग्रेजी लिखना, पढ़ना और बोलना सीख सकें। इस प्रयास से उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे क्योंकि पर्यटन क्षेत्र में काम करने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान जरूरी है। वही गोपाल भार्गव ने कहा कि इस पहल से गांवों के बच्चों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे टूरिस्ट गाइड के रूप में काम कर सकेंगे। तो वही बीना में शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति की गई अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ प्रांतीय अहिरवार महासंघ के बैनर तले एक रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए जिन्होंने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम देवेंद्र प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा। रैली गांधी चौराहा से शुरू होकर कॉलेज तिराहा, सर्वोदय चौराहा होते हुए अंबेडकर तिराहा पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद समाज के प्रतिनिधियों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने गृह मंत्री से सार्वजनिक माफी की मांग की और उनके पद से त्यागपत्र देने की अपील की। साथ ही ज्ञापन में गृह मंत्री के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की भी मांग की गई। तो वही खुरई के हनोता गांव की निर्माणाधीन गौशाला में हरदुआ के निवासी चौकीदार गौरव का शव फांसी पर लटका मिला। घटना पर परिजनों ने संदेह जताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मृतक के दादा शिवराज सिंह घोषी ने दावा किया कि गौरव आत्महत्या नहीं कर सकता और उन्होंने शव को घसीटने के निशान और स्थान की संदिग्धता के आधार पर हत्या का आरोप लगाया। वही परिजनों ने अज्ञात लोगों पर हत्या कर आत्महत्या का रूप देने का संदेह व्यक्त किया। वही शहरी थाना प्रभारी शशि विश्वकर्मा ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्थिति स्पष्ट होगी और दोषी को बख्शा नहीं जाए। परिजन और ग्रामीणों ने एसडीओपी सचिन परते और थाना प्रभारी से मिलकर सीबीआई जांच की मांग की है। तो वही मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय सागर में भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत ऋषि परंपरा और शिक्षा विषय पर भाषण प्रतियोगिता और लोक नृत्य संभाग स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना और निवाड़ी के महाविद्यालयों ने भाग लिया। भाषण प्रतियोगिता में शासकीय महाविद्यालय बड़ा मलहरा की छात्रा प्रियांशी अवस्थी ने पहला, शासकीय महाविद्यालय टीकमगढ़ की शिव यादव ने दूसरा और शासकीय महाविद्यालय दमोह के संजय रैकवार ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में भारतीय ज्ञान परंपरा,
ऋषि परंपरा और गुरु शिष्य संबंध पर विचार प्रस्तुत किए गए। वही लोक नृत्य प्रतियोगिता में शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय सागर के विद्यार्थियों ने श्री कृष्ण और ग्वालों के साथ बरेदी नृत्य प्रस्तुत किया, जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो वही संभागीय ITI सागर में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिला प्रशिक्षणार्थियों के लिए गोदरेज कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड ग्वालियर द्वारा प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया। इस ड्राइव में 62 महिला प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया, जिनमें से 11 को कंपनी में रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। वही कंपनी के अधिकारियों ने छात्राओं का कौशल, तकनीकी ज्ञान और योग्यता का आकलन किया। चयन प्रक्रिया में परीक्षण और इंटरव्यू के बाद 11 महिला प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया गया। संस्थान के प्राचार्य ने चयनित छात्राओं को बधाई दी और अन्य छात्रों को प्रेरित किया कि वे अपने कौशल को और विकसित करें। वही ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट अधिकारी परमानंद सेन ने बताया कि इस ड्राइव से सागर ITI की प्रतिबद्धता जाहिर होती है, जिसमें छात्राओं को बेहतर करियर अवसर प्रदान करने पर जोर दिया गया है। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम, ऑफिस, हॉस्पिटल, दुकान एवं मकान के नवीनीकरण, इंटीरियर डेकोरेशन मटेरियल के लिए सागर का एकमात्र शोरूम। Waterproof, fireproof UV marble sheet, PVC lowares 2G, 4G और 5G PVC panels, WPC lowares और वॉलपेपर के साथ। चोर सोफा सेट, सिंगल बेड, डबल बेड, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल और आर्टिफिशियल ग्रास के साथ बहुत कुछ। होम कंसल्टेशन, डिजाइनिंग के लिए सलाह, फाइनेंस और EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर आज ही विजिट करें और आसान किस्तों में फर्नीचर अपने घर ले जाएं। हमारा पता है मां शारदा इंटरप्राइजेस, श्री राघव जी मंदिर परिसर, स्टेट बैंक वाला हाल, श्री सत्यनारायण मंदिर की घाटी के सामने, बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 7000 रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।